नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सारणी पर नज़र डाल लेते हैं, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वीक से हैं। खेल से इस बार दोस्तों 3 क्वेश्चन है। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 1 क्वेश्चन लिया गया है। स्थान की बात करें तो स्थान से 5 क्वेश्चन है। पुरस्कार से 3 क्वेश्चन है। बुक की बात करें तो बुक से 1 क्वेश्चन है। रक्षा से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन हैं। योजना से 3 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 10 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है जो कि पिछले वीक से हैं। तो शुरुआत में देखेंगे हम खेल के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। इंडिया ए, बांग्लादेश ए, पाकिस्तान ए या फिर नेपाल ए। विमेंस एशिया कप जो है राइजिंग स्टार, उनका खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना देश इंडिया ए ने जीता। ठीक है। बात करें इसके हम आयोजन की, तो आयोजन बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। और संस्करण की बात करें तो ये दूसरा ही संस्करण है। और पहला जो संस्करण हुआ था उसमें भी भारत विजेता रहा था। दूसरा संस्करण में भारत ने किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके लगातार दूसरी बार राइजिंग स्टार्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। 2 संस्करण हुए हैं, दोनों ही संस्करण भारत ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या फिर राजस्थान। खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कौन सा संस्करण है ये? 6ठा नंबर का संस्करण है। उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और लगभग 400 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कतर ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? कतर ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, कार्लोस अल्कारेज ने। ठीक है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन के हैं। और इन्होंने फ्रांस के जो हैं हॉर्टरफिल्स को, ये हैं फ्रांस के, इनको हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो टूर्नामेंट है ये कतर ओपन का, ये कुछ दिन पहले हो गया था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था। लेकिन बात की जाए तो महिला वर्ग में कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक गणराज्य से, उन्होंने एक जो कतर ओपन है इसका खिताब जीता है महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग की बात करें तो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से हैं और विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति के क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है इस बार, हाल ही में थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? ऑप्शन है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य की हैं ये जो कि अपने राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो केरल की। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अगर हम बात करें भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जज की तो हफीज खान है, जो कि राजस्थान से हैं। और आईपीएस की बात करें, पहली दृष्टिबाधित आईएएस कौन है? प्रांजल पाटिल, जो कि महाराष्ट्र से है। ठीक है। तो केरल की जो है पहली ब्लाइंड जज बनी है वो कौन है? थान्या नाथन जी। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में, स्थान से संबंधित है अभी, हाल ही में देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मेरठ, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेरठ में। ठीक है। उद्घाटन की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है उसका ही हिस्सा माना जा रहा है, जो कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है। ठीक है। आगे देखते हैं।
हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, पटना या फिर देहरादून में। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तकनीकी विकास और एथिकल एआई के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य के साथ में ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु में। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, तेलंगाना में। ठीक है, बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। संस्करण की बात की जाए तो 23 नंबर का ये संस्करण है और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो तेलंगाना में ही होता है मोस्टली हर बार ये। तो बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? असम, केरल, बिहार या फिर तमिलनाडु को। तो किस राज्य को अभी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा, बिहार को। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में लगभग 23 जिले जो बिहार के थे वो नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अभी इसको हाल ही में जो बिहार है इसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिहार के मुंगेर में अभी जो लास्ट नक्सलवादी था एक, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और इसी सरेंडर के साथ में बिहार राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ज्वारीय बाढ़ को बिहार, केरल, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो क्या राइट आंसर होगा बताइए? ऑप्शन बी राइट होगा आपका इसमें, केरल। ज्वारीय बाढ़ की अगर हम बात करें तो केरल में इसको केलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलम। और ये केलम के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो अब इसको ज्वारीय बाढ़ जो है ये इसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया है। अब अगर इसकी जो पानी भरने की समस्या होगी तो इसके लिए जो व्यक्ति प्रभावित होंगे, जो परिवार प्रभावित होंगे, उनको सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में बुंग को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर या फिर सिक्किम। तो किस राज्य से संबंधित है ये? मणिपुर से। बात करें मणिपुरी भाषा की कॉमेडी ड्रामा पिक्चर फिल्म बुंग को बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मानों में से इसको एक माना जाता है। ठीक है, तो बाफ्टा जो अवार्ड है जो मिला है इस बार बुंग को मिला है, ये एक मणिपुरी भाषा की कॉमेडी पिक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुबोध गुप्ता, समीर कानोडिया, सुंदर पिचई या राधिका मर्चेंट। सीईओ ऑफ की बात करें हम 2026 का बेस्ट सीईओ कौन है? तो कौन है? समीर कानोडिया जी। हम बात करें समीर कानोडिया जी की तो ये लुमिना डेटामेटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं और यह सम्मान उनके असाधारण नेतृत्व, व्यापारिक उत्कृष्टता और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 2026 का जो CEO जो पुरस्कार है, बेस्ट CEO पुरस्कार है, वो किसे मिला है? समीर कानोडिया जी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वसई कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा में। तो ये जो है वसई कैथेड्रल, ये किस राज्य में स्थित है? इसको यूनेस्को अवार्ड दिया गया है, ये महाराष्ट्र में है। और बात करें पुरस्कार की तो ये यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 है, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई पापड़ी गांव पड़ता है, वहां पर में स्थित है। 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो प्रतिष्ठित अवार्ड है, ये कौन सा? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। हाल ही में बुक से क्वेश्चन एक, हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रिमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन हैं? किरण देसाई, DY चंद्रचूड़, शशि थरूर या फिर सलमान रुश्दी। तो इसके जो लेखक हैं वो शशि थरूर हैं, ये कांग्रेस सांसद। और इसका जो विमोचन किया है वो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या विषय है इस पुस्तक में? केरल के आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में शशि थरूर जी ने इस पुस्तक के अंदर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस पर। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की गई है, जिसका क्या नाम है? तो होम मिनिस्ट्री द्वारा भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की गई है। तो कौन सी है वो? त्रिशूल, प्रहार, आक्रमण या फिर सुरक्षा? बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, प्रहार। बात करें उद्देश्य की, इसको जो ये रोधी नीति जो जारी की गई आतंकवाद रोधी नीति, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना है और इसके तहत आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने, उनकी फंडिंग को रोकने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रहार नाम से गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप का नाम क्या है? कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो पहला स्वदेशी कैडेट जो ट्रेनिंग शिप है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु की L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। और इसका जो निर्माता है लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा इसको बनाया गया है। उद्देश्य की बात की जाए तो महिला कैडेटों सहित भारतीय नौसेना और मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है, महिला कैडेट है उनको, साथ में भारतीय जो नेवी है के साथ में जो मित्र देश हैं अपने, उनके जो कैडेट है उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? ऑप्शन है असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। भारतीय सेना द्वारा वज्रघात जो अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो पोखरण फील्ड फायरिंग जो रेंज है जैसलमेर में पड़ता है। सीमावर्ती जो ये जिला है पाकिस्तान के साथ में ये सीमा साझा करता है और ये राजस्थान में है। यहाँ पर इसका जो भारतीय सेना है वज्रघात अभ्यास किया गया है। ठीक है, वज्रघात अभ्यास की बात करें तो इसका अभ्यास का संचालन दक्षिणी कमान के व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या उद्देश्य है? रेगिस्तानी इलाकों में
K9 वज्र स्वचालित तोपों की मारक क्षमता और युद्ध तत्परता का परीक्षण करना है। जो ये तोपें हैं K9 वज्र स्वचालित तोपें, उनका परीक्षण किया गया था कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या फिर जोधपुर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि BEL की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। उन्होंने आकाश 3री और 4थी रेजिमेंट के कॉम्बैक्ट सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाई है तथा माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण भी किया है। और साथ ही उन्होंने पुणे में जो है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI उत्कृष्टता केंद्र का दूरस्थ उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी द्वारा बेंगलुरु में जो नई मिसाइल सुविधा है उसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है गोवा, गुजरात, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो भारत और फ्रांस का जो H-125 हेलीकॉप्टर है उसका जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? कर्नाटक में। बात करें उद्घाटन की तो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जो हैं एमेनुएल मैक्रों फ्रांस के, ये आए हुए हैं। इनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और ये यूरोप की बड़ी कंपनी एयरबस और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। और यहाँ 125 हेलीकॉप्टर H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो H-125 जो हेलीकॉप्टर हैं ये डील हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, जिसका अभी उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रों द्वारा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने SALW कंट्रोल पर पहला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो कहाँ किया है भारतीय सेना द्वारा इसका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्थान की बात करें जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में इसका उद्घाटन किया गया है, प्रोग्राम को होस्ट किया गया है। और यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण जो मामले के जो देखता है कार्यालय, उनके द्वारा संयुक्त रूप से ये जो प्रोग्राम है इसको होस्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है? फ्रांस, जापान, अमेरिका या फिर श्रीलंका। तो जो वज्र प्रहार है ये जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। ठीक है, संस्करण की बात करें तो 16वें नंबर का संस्करण है। और कहाँ पर है ये? बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय हिमाचल प्रदेश भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से विशेष बल इकाइयों के 45 जवान भाग ले रहे हैं। जबकि बात करें हम अमेरिका की तो अमेरिका की ओर से विशेष बल के ग्रीन बेरेट्स के 12 जवान इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो अंतर संचालन, संयुक्तता और विशेष अभियान रणनीतियों के आदान प्रदान में सुधार करके दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो वज्र प्रहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और ये 16वें नंबर का संस्करण है जो कि भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पर। हाल ही में DRDO द्वारा गगनयान ड्रोग पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट कहाँ किया गया है?
तो कहाँ किया गया है ये? चंडीगढ़ में। स्थान की बात की जाए, चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज केंद्र पर इसका जो टेस्ट किया गया था DRDO द्वारा। और ये किस उद्देश्य के साथ में किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। तो चंडीगढ़ में DRDO द्वारा गगनयान जो ड्रोन है पैराशूट के लिए सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ऑप्शन है भोपाल, नोएडा, चेन्नई या फिर जयपुर में। कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? जयपुर, राजस्थान से। बात करें राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, ये दुर्गापुरा में पड़ता है जयपुर में, वहाँ से इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। और यह एक AI आधारित एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जो किसानों को मौसम, मंडी का भाव, फसल की सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हीं की भाषा में उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये भारत विस्तार जो है इसका शुभारंभ जो किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर से किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की गई? योजना से संबंधित है मेरी रसोई योजना। तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा। तो किस राज्य में शुरू की गई है ये? पंजाब में। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी 40 लाख परिवारों को हर 3 महीने में मुफ्त राशन किट दी जाएगी। और किट में क्या क्या होगा? दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा। तो मेरी रसोई जो योजना है उसका संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने और जंगल से जुड़े अपराधों को रोकने में सशक्त बनाने के लिए वनजीवी दीदी पहल योजना शुरू की है? वनजीवी दीदी पहल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? झारखंड। झारखंड की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इसको शुरुआत की गई है। किस उद्देश्य के साथ में? ग्रामीण महिलाओं को वन संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये जो वनजीवी दीदी पहल है इस योजना को जो शुरू किया गया है वो झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर असम में। तो सोनपुर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बिहार में पड़ता है और बिहार के जो CM है नीतीश कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी विविध से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? पुरुष कांस्टेबल भर्ती में जो अग्निवीर हैं उनको दिल्ली पुलिस में जो आरक्षण देने की घोषणा की गई है वो कितना % की गई है? 20% की गई है। ठीक है, अभी इसको जो दिल्ली का उपराज्यपाल है VK सक्सेना जी, इनके द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। और BSF की बात करें दोस्तों तो BSF में सर्वाधिक है, कितने हैं? 50% जो अग्निवीर हैं उनके लिए जो सीटें हैं कांस्टेबल की वो आरक्षित की गई है। और अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो सभी में लगभग 10% तो हैं ही, लेकिन दिल्ली पुलिस में अभी इनको 20% आरक्षण देने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किस देश ने जो 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ ली है वो भारत ने बनाया है। ठीक है, लगभग बात करें तो 24 घंटे में 2,50,949 छात्रों ने AI जिम्मेदारी की शपथ ली है कि इसका हम सही उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सब्सिकेबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? अमेजॉन, टेस्ला, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में? तो इसमें जो घोषणा की है साहब वो गूगल ने की है। अमेरिका इंडिया कनेक्ट है जो, ये भारत एआई शिखर सम्मेलन में गूगल ने 15 अरब डॉलर की अमेरिका भारत कनेक्ट सब्सिकेबल जो पहल है उसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? टोक्यो, नई दिल्ली, शंघाई या फिर सिंगापुर में? यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का जो उद्घाटन किया है वो देश की राजधानी नई दिल्ली से किया है। ठीक है, नई दिल्ली में पहले यूरोपीय लीगल गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोपीय आयोग की तकनीक, संप्रभुता, सुरक्षा और लोकतंत्र मामलों के कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विरकुनेन और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समिति नीति विकास केंद्र की महानिदेशक हैं सुजेन राब, उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन है मालदीव, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर जापान। तो भारत और, इसमें आपका न्यूजीलैंड राइट होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो ये बागवानी पहल है इस पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? पिछले साल मार्च में ये एमओयू हुआ था, उसमें उसके तहत बागवानी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आपसी जो टेक्नोलॉजी है न्यूजीलैंड या इंडिया के पास में, वो दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करने वाले हैं। ठीक है, पिछले साल ही मार्च में इनका एमओयू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% कोटे को मंजूरी दी है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर त्रिपुरा में? तो चाय जनजातियां हैं, चाय का जो कार्य करते हैं, उनको 3% कोटा का मंजूरी दी है। वो किसने दी है? असम में। चीफ मिनिस्टर हैं असम के हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके द्वारा विधानसभा परिसर में आयोजित एक कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। और क्या उद्देश्य है? चाय बागान और आदिवासी युवाओं को नीति निर्माण और प्रशासनिक पदों पर अधिक प्रतिनिधित्व देना है। तो 3% का जो इनको कोटा है वो इनको दिया गया है। ठीक है, हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और किसने टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? तो इसमें प्रधानमंत्री जी हैं अपने मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रों जी, इनके द्वारा ये आपस में इनोवेशन वर्ष के रूप में जो घोषणा की गई है 2026 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ किया है। क्या उद्देश्य है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओल चिक्की के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल, दिल्ली, पटना या फिर भुवनेश्वर? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में ओल चिक्की लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 1925 विकसित ओल चिक्की लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उत्सव में। ठीक है, तो 1925 में ये ओल चिक्की लिपि का विकास हुआ था, शुरुआत हुई थी। 100 वर्ष पूरे होने पर अपने जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में इसका जो उद्घाटन समारोह था वो किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में सहाई और बोध नामक 2 राष्ट्रीय पहलों को लॉन्च किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी या फिर नितिन नवीन जी? तो ये सहाई और बोध है,
इसका जो लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? जगत प्रकाश नड्डा जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट में 2 प्रमुख राष्ट्रीय पहलों, क्या क्या नाम है? शाही और बौद्ध का शुभारंभ किया है। किसने? जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि भारत सरकार में अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।